मेरे साथ रहने लग जाइए। अरे छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी। भाभी जी बात मानिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक लग रहा है? हाँ। देखो जिया, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? 3 महीने हो गए मैं इस हालत में पड़ा हूँ। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं, डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया है कि अगर 1 साल में भी ठीक नहीं हो पाया तो शायद ही मैं ठीक हो पाऊँगा। और अरे आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है ना कि 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। आप टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। और डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी है कि मैं ठीक हो पाऊँगा। और प्रॉब्लम ये है कि तुम कब तक मेरा ऐसे साथ दोगी? तुम्हारी भी तो ज़िंदगी है। 3 ही महीने तो हुए हमारी शादी को, और 3 महीनों में तुमने देखा ही क्या है? अरे तुम्हारे भी तो सपने, शादी के बाद तुमने भी तो कई सारे सपने देखे होंगे, उन सपनों का क्या? बस कीजिए, चुप हो जाइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपको पता है, इन 3 महीनों में ना मैंने आपके साथ 3 बरस जी रहे हैं, और आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना मुझे खुशियाँ दी हैं ना कि मैं उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और हाँ, एक बात बताइए, जो आपके साथ हुआ है अगर मेरे साथ हो जाता तो क्या आप मुझे छोड़ देते? बोलो। बात तो सही है, पर मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर ना बहुत घुट रही होगी। तुम बस मुझे तसल्ली देने के लिए, मुझे खुश करने के लिए ये सब कह रही हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाओगी, पर ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, शादी की है मैंने आपसे, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए मैंने आपसे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर ऐसी हालत में ना मैं तुम्हें नहीं देख सकता। भगवान ने जो मेरे साथ करना था वो कर दिया, अब इसे कोई बदल तो नहीं सकता ना। पर तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकती हो। देखो, कुछ भी नहीं गया है, सिर्फ 3 महीने हुए हमारी शादी को। तुम अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। अपनी ज़िंदगी क्यों मेरे पीछे ख़राब कर रही हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? जरा सोच कर बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। ठीक है, आगे से मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारी जैसी बीवी आई है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे आप मिले, इतना प्यार करने वाले, और मुझे ना आपके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे पास हो ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अरे लगता है कोई आया है। हाँ, मैं देख के आती हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरी ऐसी हालत होने के बाद भी मेरी बीवी इतना साथ दे रही है, वरना हमारी शादी को तो 3 महीने ही हो चुके थे, और उसके बाद भी 3 महीनों में इतना प्यार कि ज़िंदगी भर मेरे साथ निभाने का वादा कर रही है, और निभा भी रही है। थैंक यू भगवान। विशाल, देखिए आपसे मिलने कौन आया है? आपके दोस्त आए हैं। अरे हर्ष, क्या बात है! हाँ मैं 2 साल बाद मिल रहा है तू मुझे। अरे तुझे देख के तो बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, पर लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई है तुझे ऐसी हालत में देखकर। अरे क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ था? अरे क्या बताओ यार, 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में मेरी ऐसी हालत हो गई। अब छोड़ना वो सब बातें, भगवान को जो करना था वो तो हो चुका है ना। पर तू अचानक कैसे 2 साल बाद, वो भी इस शहर में? अरे यार तू तो जानते ही है ना, मेरी शूटिंग लाइन है। बस मैं एक मूवी शूट करने के लिए आया था, और मनोहर से पूछा मैंने तेरे बारे में कि विशाल क्या कर रहा है आजकल। उसने बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं सारा काम छोड़कर तेरे से मिलने आया हूँ। और यार विशाल, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, तेरे साथ ये सब हो गया। और भाभी आपने भी मुझे नहीं बताया। अरे तू टेंशन मत ले, देख तेरी भाभी मेरा इतना ख्याल रखती है ना कि तुझे क्या बताऊँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भले अपाहिज हो गया, पर मेरी बीवी मेरा साथ दे रही है, तो मुझे वो चीज़ फील ही नहीं होता। वैसे भाभी तो है ही अच्छी, जो तेरे साथ बिल्कुल हमेशा खड़ी है, सुख में भी और दुख में भी। बहुत खुश नसीब है तू, देखो ऐसी वाइफ मिली है। अरे देख, ये सब बातें छोड़, अभी बातें करने के लिए ना पूरा दिन पड़ा है। ये बता, तू आया है तो तेरा रहने का ठिकाना कहाँ पे? अरे यार अभी तो कुछ सोचा नहीं, सीधा मैं तेरे से मिलने आ गया। रहूंगा तो यार अपना होटल कर लूंगा। अरे तू पागल है, तू अपने शहर में आया है और यहाँ पे आने के बाद तुझे होटल में रहना पड़ेगा। अरे ये घर है किस लिए? तेरे लिए तो है।
तू टेंशन मत ले, जितना दिन रहना तुझे 2 दिन 3 दिन तू यहीं पे रहे। नहीं भाई, मैं तुम दोनों के ऊपर ना बर्डन नहीं डाल सकता अपना। वैसे ही तेरी तबीयत देख कैसी हो रखी है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी भी केयर करें अब। अरे देख, तेरा बर्डन के साथ तू 2 साल बाद मिल रहा है तो कम से कम 2 दिन तो मेरे साथ गुजार ले। चल, अब तू इतना कह रहा है तो मैं रह लूँगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है। अच्छा जिया, सुनो, बेचारा काफ़ी थक के आया हुआ है तो उसके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। हाँ ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ। ठीक है। और हाँ, तू भी फ्रेश हो जा भाई, बहुत थका हुआ सा लग रहा है। हाँ, थका हुआ तो हूँ, पर लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर तू टेंशन मत लियो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, ऐसी बीबी और तेरे जैसा दोस्त हो ना, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल अब पगले रुला मत, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है। कितना खुशनसीब हूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी बीबी और ऐसा दोस्त मिला है। भगवान करे कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी बीबी और दोस्त मिले। देवर जी, ये लीजिए चाय। हाँ, बैठे भाभी जी। और आपकी चाय कहाँ है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पी थी, आप पी लीजिए। अच्छा, वैसे भाभी जी, आपसे एक बात करनी थी। जी बताइए। अच्छा नहीं हुआ कि विशाल के साथ इतनी जल्दी ये सब हो गया। आपकी शादी को हुए कितने दिन थे? 3 महीने। और 3 महीने में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके लिए भी और विशाल के लिए भी। देवर जी, कह तो आप सही रहे, बहुत बुरा हुआ विशाल के साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने सोच रखा हो। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल बाद वो ठीक हो जाएंगे। वैसे भाभी जी, एक बात बोलूं, जो विशाल को हुआ है ना, उसे पैरालिसिस कहते हैं। और ऐसे जो केसेस होते हैं ना, जो पैरालिसिस के होते हैं, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। सालों सालों लग जाते हैं और पूरी ज़िंदगी तक वो ठीक नहीं हो पाते हैं। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर ऐसी चीज़ें हो सकती है। और आप अपना देखिए ना, विशाल की तो ज़िंदगी ख़राब हो ही गई है, और आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं? देवर जी, मैंने उनसे शादी की है, सुख दुख में साथ रहने का वादा किया है उनसे। और रही बात उनके ठीक होने की, तो मैं उनको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास जितना भी पैसा है ना, मैं सब लगा दूँगी उनके इलाज में, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊँगी, और मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर कि वो ठीक हो जाएंगे। भाभी, बड़े डॉक्टर से तब मिलवा पाओगे ना, तब आपके पास पैसे होंगे। ये तो बोलने वाली बातें होती है कि मैं सब पैसा लगा दूंगी। कहाँ से लाएंगे आप इतना सारा पैसा? आप कुछ कमाते भी नहीं हैं। देखिए, मैं आपका देवर ही नहीं, आपका एक अच्छा दोस्त भी हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझा भी रहा हूँ। देखिए भाभी जी, मैं ना आपका भला चाहता हूँ कि आप खुश रहें। देखिए, विशाल तो बेड रेस्ट पर चला गया है, पता नहीं कब तक, उसका कुछ पता भी नहीं है। मैं आपको वो खुशी दे सकता हूँ जो शायद अभी तक विशाल भी नहीं दे पाया होगा। देवर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी भाभी हूँ, और भाभी माँ जैसी होती है, जो मुंह में आ रहा है बस बोले जा रहे हैं। देखो, अगर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। आप अपनी भरी जवानी ना वेस्ट कर रही हैं ऐसे इंसान को टाइम देकर। देखिए, वो अंदर पड़ा हुआ है, और आप देखो, घर का सारा काम करोगी, उसकी सारी दवाइयाँ ला कर दोगी, झाड़ू पोछा, अरे उसकी उल्टियाँ तक साफ करोगी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी, मैं आपको वो सारी खुशियाँ दूंगा, वो नहीं मिल पाएगी आपको ऐसी। छोड़ो मुझे। देवर जी, आप ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। विशाल कोई अनाथ नहीं है या कोई उठाई गिरा नहीं है, उसकी पत्नी जिंदा है अभी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। तुम्हारी इस फालतू बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे भाभी जी, अब घर से निकलने का टाइम नहीं है, अब घर बनाने का टाइम है। देखिए, मेरी बात मान लीजिए और मेरे साथ रहने लग जाइए। अरे छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। भाभी जी, बात मानिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अरे विशाल, तुम्हारे पैर ठीक हो गए और तुम्हारा हाथ भी। ये सब चल क्या रहा है इस घर में? और ये तुम्हारा दोस्त मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? भाभी जी, मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपके साथ ये हरकत कर ही नहीं सकता, और ये सब करने के लिए पता है किसने कहा था? विशाल ने ही कहा था मुझे ये सब करने के लिए। क्या विशाल ने? हाँ रिया, मैंने इसको कहा था ये सब करने के लिए। और हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही मैं पाई। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम कितनी लॉयल हो मेरे लिए। एक्चुअली हमारी शादी को बस 3 महीने हो चुके थे, और इन 3 महीनों में मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अच्छी खासी इनकम थी, अच्छे खासे पैसे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम क्या सच में मुझसे प्यार करती हो, या सिर्फ तुमने मेरे पैसे देख के या मेरी खुशहाल ज़िंदगी देख के तुमने शादी की। तो बस एक
तुम्हारे प्यार को जानने के लिए मैंने टेस्ट लिया कि अगर आगे चल के ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है कि मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें हो तो क्या तुम मेरे साथ दे पाओगी कि नहीं। पर हाँ, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। विशाल, तुमने मेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए अपने दोस्त को ये सब करने के लिए बोला? अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था क्या कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखो मुझे माफ़ कर देना, पर बस मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स थे, कुछ शक था, तो इसलिए वो सब क्लियर करने के लिए मैंने ये सब किया। पर हाँ, वादा करता हूँ आज के बाद ना मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम ना ज़िंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दोगी, सुख में दुख में। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। विशाल, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, और मुझे आज यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे ना कभी नहीं छोड़ोगी। ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ ठीक तो हो ही गया है, मुझे चाटा भी पड़वा दिया। और भाभी जी आपको एक बात बोलूं, मैं इसको मना करा था कि भाभी जी का लॉयल्टी टेस्ट मत ले। बोलता यार कुछ चीज़ें ना देख कर ही बोल रहा हूँ। देखिए भाभी जी, बस मैंने इसके कहने में कर लिया, वरना आप तो जानती हैं मैं तो आपको भाभी माँ समान समझता हूँ। अगर दोबारा तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो सच में छोड़ के चली जाऊंगी मैं। अरे सच कह रहा हूँ, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ना अब तुम पे पूरा यकीन हो चुका है। ठीक है? हाँ हाँ यकीन कर लियो, अगर भाभी जी तेरे को छोड़ के चलेगी ना, मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा भाभी को अपनाने के लिए। अरे बस कर, अब ज्यादा भाभी को भड़का मत। इतने सालों बाद आया तो ये सब बकवास करने के लिए आया क्या? देखो तुम जाओ, तब तक मुझसे ना कुछ बातें कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ आप दोनों के लिए, आप बैठिए। अब देख लिया भाभी को, आया बड़ा लॉयल्टी टेस्ट लेगा भाभी का। ठीक है, बट दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे फाइनली वो क्लियर हो गए। चल तेरे लिए भी ये भी अच्छी बात है कि तेरे को भाभी की सारी चीज़ें पता भी चल गई हैं। चलो अच्छा है, वैसे भी तो अपना टिकट विकेट खर्चा करके यहाँ पे आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दिन रह ले तो मेरे साथ। ठीक है।